नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे अमृतलाल नागर का उपन्यास मानस का हंस। तो आइए देखते हैं इस उपन्यास के बारे में। देखिए, मानस का हंस किसका उपन्यास है, ध्यान में क्या रखना है, अमृतलाल नागर का ये उपन्यास है। भक्ति काल के लगभग सभी महत्वपूर्ण कवियों के जीवन के विषय में प्रमाणिक जानकारियों का अभाव है। ऐसे में इस उपन्यास के लेखक ने उपलब्ध जानकारियों तथा कदाचित अपनी कल्पना का मिश्रण कर तुलसी के जीवन चित्रण की कथा कुल 49 खंडों में विभाजित की है। सन 1972 ईस्वी में इस उपन्यास को प्रकाशित किया। इस उपन्यास में लेखक ने राम बोला से तुलसी तक की यात्रा को जिस तरह प्रस्तुत किया है, उससे तत्कालीन समाज एवं संस्कृति तथा उसके बीच एक महाकवि का जीवन तमाम द्वंद्वों एवं अंतर विरोधों के बीच उभरकर सामने आता है। उपन्यासकार ने तुलसी की महत्वपूर्ण रचनाओं की रचना प्रक्रिया को भी इस उपन्यास के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर जो मुख्य बातें यहाँ ध्यान में रखनी है कि कितने खंडों में विभाजित है, 49 खंड है इसके साथ साथ कब इसका प्रकाशन हुआ, 1972 में, किस पर आधारित है। देखिए, भक्ति काल का जिक्र है तो ये भक्ति काल के प्रमुख कवि तुलसीदास जी पर आधारित उपन्यास है। तुलसीदास कैसे बचपन में रामबोला नाम से उनकी पहचान थी, लेकिन रामबोला से तुलसी तक का जो उनकी जीवन यात्रा है उसको इस पूरे उपन्यास में दिखाया गया है। इसके साथ साथ उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उन रचनाओं की जो प्रक्रिया रही या उन रचनाओं के लिए उन्होंने जो प्रयास किए वो भी इस उपन्यास में उन्होंने संकलित किए हैं। इस उपन्यास के मुख्य पात्रों के बारे में अगर देखें तो मुख्य पात्र स्वयं तुलसीदास है। ये केंद्रीय पात्र है जिनका बचपन में नाम क्या था, रामबोला था। हुलसी तुलसी को जन्म देने वाली माँ है। पार्वती तुलसी का लालन पालन करने वाली महिला। नरहरि बाबा ये तुलसी के गुरु व अभिभावक है। मोहिनी एक वृद्ध कोतवाल की बेटी जिस पर तुलसी आसक्त थे। रत्नावली पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री और तुलसी की पत्नी हैं। शेष सनातन ये तुलसी के गुरु हैं। टोडर जयराम शाह, गंगाराम, कैलाश, मेघा भक्त ये तुलसी के मित्र एवं भगत हैं। गंगेश्वर तुलसी के साले हैं। तारापति तुलसी का पुत्र है। रामकली तुलसी की सेविका है। रामू द्विवेदी व संत बेनी माधव दास ये तुलसी के शिष्य हैं। वैदेही वल्लभ, रविदत्त, बटेश्वर दत्त ये तुलसी से ईर्ष्या करने वाले लोग हैं। मैना कहारिन, बकरीदी काका ये तुलसी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो ये इस उपन्यास के प्रमुख और पात्र हैं। इसके साथ साथ गौण पात्र अगर हम देखें तो नंददास हैं, दीनबंधु पाठक, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेर शाह, हेमचंद्र, रहीम, आत्माराम, मधुसूदन, सरस्वती, मुनिया, गेंदिया, छबीली, चम्मो, सवाइन, राजकुमरी, खतरानी, रामू की सास, आई यानी गुरु की पत्नी, श्यामू की बुआ, मोहिनी, मोहिनी की अम्मा, गंगेश्वर की पत्नी, राजा भगत, रामदत्त, शिवदीन, सुदर्शन, अहमद खां, अब्दुल्ला बेग, आगा नूर, मदगंची बेग, रघुमल, उस्मान खां, बटूक प्रसाद, पुत्तन पंडित, महंती जी, मगलू, हृदय अहीर, करीम खां, राम लोचन शरणदास, मामा जी गणपति उपाध्याय आदि इसके गौण पात्र है जो इस उपन्यास के कथानक को आगे बढ़ाने में और कथा को रोचक बनाने में भूमिका निभाते हैं। अब इस के कथा का प्रारंभ देखें, कथा सार को अगर हम देखें तो सबसे पहले कथा का जो प्रारंभ है, कथा का प्रारंभ तुलसीदास की पत्नी के देहांत के साथ होता है। वीरान खंडर में रत्नावली का देहांत हो जाता है। आसपास के लोगों में हलचल शुरू हो जाती है और तब तुलसीदास भी उस घटनाक्रम के समय उसी गांव में पहुंच जाते हैं जहां लगभग 6 दशक के बाद तुलसी रत्नावली को देखते हैं। यहीं से कथा यानी लगभग 6 दशक यानी 60 साल के आसपास का समय बीत चुका है। यहीं से कथा अतीत और वर्तमान के 2 हिस्सों में चलती है। उम्र के अंतिम पड़ाव पर खड़े तुलसी जैसे अपने जीवन के अनुभवों का पिटारा खोल देते हैं। तुलसी का प्रारंभिक जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहा। राजापुर जो पूर्व में विक्रमपुर में एक विद्वान ब्राह्मण आत्माराम के घर अभूत मूल नक्षत्र में 1589 ईस्वी में 1589 विक्रम संवत या 1532 ईस्वी कह सकते हैं,
में जन्मे तुलसीदास की माता हुलसी का देहांत उनके जन्म के समय ही हो गया। पिता ने अपशकुन मानकर बच्चे को दासी के हाथ फिंकवा दिया, पर वह दासी उस नन्हे बालक को पार्वती नाम की वृद्ध महिला को सौंप आती है। पार्वती अम्मा बालक तुलसी को आश्रय देती है। थोड़ा बड़ा होने पर वृद्धा पार्वती के साथ बालक राम बोला भिक्षा मांग मांग कर गुजारा करता है। अनेक बार अबोध बालक राम बोला को अपमान और मार भी इस कार्य के लिए झेलनी पड़ती है। बालक राम बोला भजन गाता है, पर कहीं दुत्कारा जाता है तो कहीं मनहूस कहकर अपमानित किया जाता है, जिससे तंग आकर वह प्रण लेता है कि अब वह कभी भिक्षा नहीं मांगेगा। पार्वती अम्मा बालक को समझाती है कि यह अपमान तो तपस्या है, इसीलिए वह निराश न हो। एक दिन वृद्ध पार्वती अम्मा भी चल बसती है और राम के नाम पर भीख मांगने वाला राम बोला बिल्कुल अकेला रह जाता है। बालक राम बोला जैसे तैसे अपने जीवन को समेटता है, परंतु विपदाएं यानी मुसीबतें उसे अकेला नहीं छोड़ती। एक दिन शक्ति के मद में चूर एक ब्राह्मण पूतन महाराज अपने पुत्र के साथ हुए झगड़े का बदला राम बोला की टूटी फूटी झोपड़ी को ध्वस्त करके लेता है। रही सही कसर प्रकृति पूरी कर देती है। झोपड़ी में आग लग जाती है और राम बोला फिर से अकेला हो जाता है। इसके बाद राम बोला भटकता भटकता कहाँ पहुँचता है, वो सूकर खेत पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर एक हनुमान मंदिर में शरण लेता है, उसकी साफ सफाई करता है। वहाँ चढ़ने वाला जो प्रसाद है उसको बंदरों से साझा करके वो गुजारा करता है। एक दिन वहाँ पर कौन आता है, बाबा नर हरिदास वहाँ पर आते हैं, आपको नाम याद रखना है, और आते हैं जो उसे अपनी छत्र छाया में स्वीकार कर लेते हैं। बाबा उस बालक को अपने साथ कहाँ ले जाते हैं, अयोध्या ले जाते हैं, जहाँ अन्य बालकों के साथ राम बोला का पंच संस्कार होता है। संस्कार के दौरान माथे पर तुलसी का एक पत्ता आ गिरता है। बाबा इसे ईश्वर का संकेत समझकर राम बोला का नाम तुलसीदास रख देते हैं। अब राम बोला को न केवल रहने के लिए घर मिल जाता है, अपितु एक नई पहचान और नया नाम मिलता है। बाबा कुछ समय के बाद उसे शेष सनातन की पाठशाला में छोड़ आते हैं, जहाँ पर तुलसीदास शिक्षार्जन के साथ साथ घर के भी काम करते हैं। गुरु माँ का विशेष अनुराग तुलसी को प्राप्त होता है, तो साथी बटकों की ईर्ष्या भी तुलसीदास को मिलती है। जो उसके साथी सहयोगी है वो उससे ईर्ष्या भी करते हैं, क्योंकि उसे विशेष लगाव जो मिल रहा है। लगभग 13 वर्ष की आयु में बालक तुलसीदास अपने सहपाठियों से रात के समय शमशान में जाने की शर्त लगा लेता है। यद्यपि वह रात के अंधेरे में शमशान जाने के भय से कांप रहा होता है, परंतु उसे अपने इष्ट हनुमान में दृढ़ आस्था होती है। इसीलिए बालक तुलसी हनुमान चालीसा लिखते हैं, जो उनके अनुसार भय से मुक्ति में उसकी सहायक होगी। बालक तुलसी यह शर्त जीत लेता है। तो ये क्या है, कौन सी रचना उनकी महत्वपूर्ण रचना है, यहाँ पर हनुमान चालीसा की रचना की बात की गई है। समय बीत जाता है और शिक्षा के पूरे होने के बाद तुलसी वहीं पाठशाला में शिक्षक हो जाते हैं। इस समय युवा तुलसी का मन नई तरंगों से तरंगायित होने लगता है। वे लाख प्रयास करते हैं कि उनका मन राम भक्ति में ही रमे, परंतु चंचल मन नहीं मानता। एक बार मेघा भगत के यहाँ नगर के कोतवाल की रक्षिता मोहिनी से तुलसी का परिचय होता है और तुलसीदास मोहिनी को अपना मन दे बैठते हैं। सोते जागते, उठते बैठते, पढ़ते पढ़ाते सभी जगह पर उन्हें कौन दिखती है, मोहिनी ही दिखाई देती है। तुलसी मन में राम को बैठाने की कोशिश करते हैं, परंतु मोहिनी का रूप उन्हें बार बार अपनी ओर खींचता है। वे मोहिनी से मिलने के बहाने ढूंढते हैं, तो मोहिनी भी उनसे मिलने के रास्ते खोजती है। पर जल्द ही तुलसी इस ऊहापोह से बाहर आ जाते हैं, जो ये उधेड़ बुन थी इससे बाहर आ जाते हैं और राम की तलाश में मेघा भक्त और मित्र कैलाश के साथ तीर्थ पर निकल जाते हैं। रास्ते में वे मुगल सेना द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। वहां से अपनी ज्योतिष विद्या का प्रदर्शन करने के बाद वे छूटकर विक्रमपुर आते हैं और वहीं रहकर कथावाचन और ज्योतिष कार्य का प्रारंभ करते हैं। यहाँ तक जो प्रारंभिक भाग है वो चलता है। अब कथा के मध्य भाग की अगर बात करें तो कथा के मध्य में तुलसीदास की ख्याति आसपास फैल जाती है। उनसे मिलने अनेक बड़े लोगों के साथ साथ कुछ महिलाएं भी आती है, जो युवा तुलसीदास को बेचैन करती हैं। इससे बचने के लिए मित्र राजा भगत उनको विवाह के लिए तैयार कर लेते हैं और तुलसीदास का विवाह सुंदर और सुशिक्षित रत्नावली के साथ हो जाता है।
रत्नावली उनके जीवन में एक स्थायित्व लेकर आती है। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम क्या है, तारापति है। ये ध्यान में रखना है। एक तरफ तुलसीदास का मान सम्मान बढ़ रहा था तो उनसे ईर्ष्या करने वाले भी बढ़ रहे थे। रत्नावली का भाई गंगेश्वर भी इनमें शामिल था, इसीलिए वह हमेशा तुलसी के कार्यों में हस्तक्षेप करता है। तुलसीदास उसे अपने घर पर न आने देने के लिए रत्नावली को आदेश देते हैं, परंतु रत्नावली इसे नहीं स्वीकारती तो स्वयं ही अन्यत्र जीविकोपार्जन के लिए घर से निकल पड़ते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, बनारस में जा पहुँचते हैं। बनारस में गुरु भाई गंगाराम के यहाँ ठहरते हैं और रामाज्ञा प्रश्न की रचना करते हैं। ये भी उनकी महत्वपूर्ण रचना है, रामाज्ञा प्रश्न। यहाँ पर गंगाराम की भरपूर सहायता करते हैं जिससे उन्हें काफ़ी धन की प्राप्ति होती है, जिसकी हुंडी लेकर वे वापस घर आते हैं। पर पता चलता है कि रत्नावली तो अपने पिता के घर हैं। वे उनसे मिलने की उत्कट इच्छा लिए आंधी पानी के परवाह किए बिना रात में ही पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो रात बहुत तूफान से भरी हुई रात थी जहाँ गंगेश्वर उनका अपमान करता है। इसकी उपेक्षा कर तुलसी रत्नावली से मिलते हैं तो रत्नावली पुरुष और स्त्री के प्रेम के अंतर को समझाती है और कहती है कि पुरुष तो निरे चाम का लोभी होता है, जीव में बसे राम का नहीं। यानी किसकी बात करती है कि जो उसकी आत्मा में बसा हुआ राम है उसका इतना लोभी नहीं होता जितना कि पुरुष चाम का लोभी। चाम यानी चमड़ी का लोभी, यानी दैहिक लगाव पुरुष रखता है, जबकि अगर मानसिक लगाव अपने राम से रखे तो वो राम को भी प्राप्त कर सकता है। इसके बाद कथा का अंतिम भाग आता है जिसमें रत्नावली के इन वचनों से तुलसी का जीवन बदल जाता है और वे पत्नी और बच्चे को त्याग कर राम की तलाश में निकल पड़ते हैं और दिनों दिन भटकते रहते हैं। तन और मन से अस्वस्थ तुलसी को रामकली सहारा देती हैं और तुलसी स्वस्थ हो जाते हैं। तुलसीदास की राम की खोज और ज़्यादा तीव्र हो उठती है और कहाँ पहुँच जाते हैं, वो चित्रकूट पहुँचते हैं और ब्रह्मदत्त के यहाँ ठहरते हैं। रत्नावली से एक और बारी भेंट यहाँ होती है और पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर वे विचलित होते हैं। उनका मन फिर से पिघलने लगता है। वे रत्नावली का मोह त्याग कर जनकपुरी जा पहुँचते हैं, जहाँ एक रामानुजी आश्रम में रहने के लिए जगह और मद में कोठारी का काम मिलता है। वे यहाँ पर आकर देखते हैं कि धर्म के इन स्थानों पर लोभ, मोह, लालच और वासना का प्रसार है। उनका मन उकता जाता है, व्याकुल हो जाता है। वे यहाँ रहकर राम भक्ति में लीन होना चाहते थे, परंतु इस मार्ग में निरंतर बाधाएं आती है। मठ में रहने वाले और आने वाले साधु मठ में आने वाली स्त्रियों के मोह पाश में बंधे मिलते हैं। स्वयं मठ के महंत भी इसमें आकंठ डूबे हुए हैं, यानी वो भी इसी कार्य में लिप्त हैं। मठ के महंत से मतभेद के कारण तुलसी कोठारी का पद और मठ दोनों ही छोड़ देते हैं। वे यहाँ से निकलकर अयोध्या के जनजीवन को और अधिक निकट से देखते हैं। घाट पर एक वृद्ध ब्राह्मण की सहायता के लिए वे रामकथा का वाचन करना प्रारंभ करते हैं। जनभाषा अवधि में राम की सुंदर कथा का वाचन वे अपने रचे दोहों और चौपाइयों में करते हैं और आम लोग अपनी भाषा में राम की कथा सुनकर आनंदित होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इस भाषा में राम कथा करते हैं, अवधि भाषा में, जिसमें उनकी रामचरित लिखी गई है। उनके रचे गए पद और अद्भुत प्रस्तुतियों से अयोध्या में जल्द ही उनकी ख्याति फैलने लगती है, जिससे वहाँ का पुरोहित समाज अप्रसन्न हो जाता है। यहीं से तुलसीदास को अपमानित और बदनाम करने के षड्यंत्र रचे जाने लगते हैं। यही नहीं, वैदेही वल्लभ चरणरज धूलिदास तुलसीकृत रामचरितमानस की मूल पोथी को चुराने का प्रयास भी करते हैं। तुलसीदास का मन इन घटनाओं से खिन्न हो जाता है और वो काशी प्रस्थान कर जाते हैं। काशी में गुरु भाई गंगाराम और उनके मित्र टोडर जी की सहायता फिर से रामचरितमानस की रचना में लीन हो जाते हैं। यानी किसकी सहायता से? गंगाराम की सहायता से और टोडर की सहायता से वो रामचरितमानस की रचना में लीन हो जाते हैं। काशी में अनेक विरोधों के बावजूद उन्होंने 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन में रामचरितमानस की रचना पूरी कर ली। वे रामचरितमानस के अंशों का पाठ भी करते हैं जो आम जन को बेहद पसंद आते हैं। राम बोला बाबा की ख्याति फैलने लगती है तो काशी के पंडा पुरोहित समाज के रविदत्त, बटेश्वर मिश्र जैसे कुछ रूढ़िवादी लोगों को लगता है कि यह तो जनसाधारण के मन से ही उन्हें हटा देगा।
ये लोग बाबा को बदनाम करने के लिए निरंतर क्या करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। एक बार तथाकथित निम्न कुल में उत्पन्न होने वाले यानी निम्न कुलोत्पन्न व्यक्ति एक दुराचारी ब्राह्मण की हत्या कर उसकी शरण में आता है और बाबा तुलसीदास मनुष्यता के नाते न केवल उसकी कहानी सुनते हैं अपितु उसको भोजन भी कराते हैं। वास्तविकता को छिपाकर तुलसीदास के शत्रु उनके बारे में मिथ्या प्रचार करते हैं। तुलसीदास ब्रह्म हत्यारों को पनाह देता है कि वो ब्रह्म की हत्या करने वालों को पनाह देते हैं, क्योंकि किसकी हत्या की थी, ब्राह्मण की हत्या की थी, और वो किस कुल में उत्पन्न था, निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति था। तो उसके बारे में गलत प्रचार प्रसार भी जो उनसे ईर्ष्या करने वाले लोग हैं वो करते हैं तुलसीदास का। परंतु जनता बाबा के विषय में चलाए गए इन मिथ्या प्रचार को नकार देती है। इन सारी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विघ्न बाधाओं के बीच तुलसीदास अपना महान ग्रंथ रामचरितमानस पूरा कर ही लेते हैं। मित्र गंगाराम और टोडर जी के आग्रह से लोलार्क कुंड में वैष्णव मठ में गोस्वामी का पद स्वीकार कर लेते हैं, पर यहाँ की राजनीति भी उन्हें रास नहीं आती। वे गोस्वामी का पद त्याग कर 80 घाट पर रहने लग जाते हैं। देव नदी गंगा के सानिध्य में उनको चैन मिलता है और वो रामकथा प्रसार करने के लिए जगह जगह रामलीला का प्रदर्शन कराने लगते हैं। उनकी प्रेरणा से जगह जगह अखाड़े खोले जाते हैं जहाँ बजरंग बली की मूर्तियों की स्थापना होने लगती है। यहाँ महाकवि तुलसीदास की जी मात्र धर्म का उपदेश देने वाले कोरे उपदेशक नहीं रहते, बल्कि समाज सेवा के महती दायित्व को भी वे उठाते हैं। जब नगर में प्लेग जैसी महामारी की चपेट में लोग आने लगते हैं तो उनकी प्रेरणा से अनेक युवा दुखियों रोगियों की सेवा के लिए निकल पड़ते हैं। उनके इन कामों से उनकी ख्याति इतनी बढ़ती है कि स्वयं अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाना उनको अब अकबर के दरबार में मनसबदारी दिलाने की पेशकश कर देते हैं, जिसे अपने वैरागी स्वभाव के कारण तुलसीदास स्वीकार नहीं करते। जहाँ एक ओर तुलसीदास अपने मानस की ख्याति पा रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनका शरीर अनेक व्याधियों से ग्रस्त होता जा रहा था। शरीर में जब तक निकलने वाली गिल्टियों से उन्हें असह्य पीड़ा होती थी, उनका शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। वे रामू और बेनी माधवदास के साथ राजपुरा आते हैं, जहाँ उनकी पत्नी रत्नावली अंतिम सांसें गिन रही थी। वे रत्नावली को मुक्ति दिलाकर कुछ दिन वहीं उसी घर में रहते हैं जहाँ से कथा की शुरुआत होती है या इस उपन्यास की शुरुआत होती है। वे अनेक स्मृतियों में डूबते उतर आते हैं। कुछ समय बाद वे चित्रकूट से होते हुए काशी आ जाते हैं, जहाँ उन्हें रखने के दोष में टोडर जी पर तुलसी विरोधियों का हमला होता है, जिसमें टोडर जी मारे जाते हैं। तुलसी इस प्रकरण से बेहद उदास हो जाते हैं। जीवन भर तुलसीदास को यह मलाल रहा कि उन्होंने हनुमान, सीता, भरत, लक्ष्मण सब दिख जाते हैं उन्हें, परंतु राम उन्हें दर्शन नहीं देते। एक दिन उन्हें उनके आराध्य देव राम दर्शन देते हैं और भेंट स्वरूप चढ़ाई गई विनय पत्रिका को स्वीकार कर लेते हैं। तुलसी अपने शिष्यों राम, बेनी माधवदास, कैलाश आदि के बीच श्रावण माह की कृष्ण तृतीया 1880 विक्रम संवत 1623 ईस्वी को सदा सदा के लिए राम में विलीन हो जाते हैं, इस संसार से विदा लेते हैं। उनके कवि मित्र कैलाश का एक दोहा यहाँ पर कैलाश वहाँ एक दोहा पढ़ते हैं कि राम नाम जस बरनी के भयो चहत अब मौन, कि राम के नाम के यश का वर्णन करके अब ये तुलसीदास की जो वाणी है वो क्या चाहती है, मौन होना चाहती है, मौन हो गई है। तुलसी के मुख दीजिए अब ही तुलसी सोन, कि तुलसीदास को सोन से अभिप्राय क्या है, स्वर्ण, यश, कि अब तुलसी को राम नाम के वर्णन के लिए उनको यश प्राप्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये दोहा कौन पढ़ते हैं, उनके मित्र कैलाश तुलसीदास की मृत्यु पर पढ़ते हैं। तो पूरा जो उपन्यास ये लिखा गया है तुलसीदास की स्मृतियों पर आधारित है। जब उनकी पत्नी रत्नावली की अंतिम समय, उनके जीवन की अंतिम घड़ी आ गई है, उस समय तुलसीदास रत्नावली के पास हैं और वहीं पर ये सब घटनाक्रम याद करते हैं। वहाँ से वो काशी चले जाते हैं और उसके बाद उनकी थोड़े समय बाद, क्योंकि जब वहाँ से आते हैं तो वो बीमार हैं और थोड़े समय बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है।
तो उम्मीद करती हूँ कि ये उपन्यास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।